सोचिए जरा, गुरुदेव और गुरु माँ के पुराने और नए सभी प्रवचन आपकी उंगलियों की एक क्लिक पर, वो भी हमेशा के लिए फ्री में। हाँ, अब ये मुमकिन है। ध्यान हिमालयन मेडिटेशन ऐप के जरिए, जो अब एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर दुनिया भर में उपलब्ध है। यह ऐप बना है पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी के विजन से प्रेरणा लेकर। ये ऐप गुरु तत्वा का एक छोटा सा स्टेप है एज ऑफ रिफॉर्म्स को साकार करने में। इस पहल के जरिए फाउंडेशन का मकसद है कि ध्यान की परंपरा समय के साथ आगे बढ़ती रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रासंगिक बनी रहे। तो चलिए देखते हैं ऐप में कौन से फीचर्स शुरुआत में मिलेंगे। ऑडियो सेक्शन। 3 मेन पार्ट्स हैं ऑडियो सेक्शन में: म्यूजिक एंड प्रवचन, पॉडकास्ट एंड रेडियो। म्यूजिक एंड प्रवचन सेक्शन में आपको मिलेंगे सभी भजन प्रवचन अच्छे से ऑर्गेनाइज किए हुए और लगातार अपडेट होते रहेंगे। पॉडकास्ट सेक्शन सीकर्स को गुरुवाणी की गहराई समझाने में मदद करेगा। और रेडियो 24/7 गुरु तत्व का रेडियो स्टेशन, प्रवचन भजन कहानियां और टॉक्स, हर दिन कुछ नया सुनने को मिलेगा। गुरुदेव और गुरु माँ के सभी प्रवचन सुंदर तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं। अब आप सारे प्रवचन इंग्लिश में भी सुन सकते हैं, और वो भी उन्हीं की आवाज में। ये संभव हुआ है कटिंग एज एआई और समर्पित सेवकों की वजह से। अगर आपकी उम्र 28 साल से कम है और इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह से सहयोग कर सकते हैं या सीखना चाहते हैं, तो हमें जरूर लिखिए digital@gurutatva.org का। अब देखते हैं कुछ और एक्सेसिबिलिटी अपलिफ्टमेंट्स। मतलब ये कि गुरुतत्व ने साधकों के लिए कई सारी उपलब्धियां लाई, जैसे कि न्यू डोनेशन सिस्टम। यूपीआई के जरिए साधक आसानी से डोनेट कर सकते हैं। वैसे ही प्रार्थना धाम को आपके मोबाइल और पीसीस पर लाया गया, ताकि कोई भी साधक आसानी से प्रार्थना धाम में प्रार्थना लिखवा सके। वैसे ही नामकरण एवं आर्ष संकल्प विवाह जैसी सेवाएं भी वेबसाइट पर उपलब्ध करी गई थी। अब इन सारी उपलब्धियों को साधक इसी ऐप के जरिए यूज कर पाएंगे। इसके साथ साथ इन्हीं उपलब्धियों में कई सुधार भी हैं, जैसे कि प्रार्थना पर फीडबैक कलेक्शन एवं फीडबैक एप्लीकेशन। प्रार्थना धाम संबंधित आपकी अनुभूतियां भी आप पूरी दुनिया के साथ इस ऐप के जरिए शेयर कर सकोगे। नामकरण में लोगों को जो नाम रिपीट होने की समस्या आ रही थी, उसे भी एक्सक्लूड नेम फीचर से सॉल्व किया गया है, और जल्द ही आप हर एक ध्यान स्थली में बुकिंग्स भी कर पाओगे। ऐप में ही श्री गुरु शक्ति धाम में ध्यान का स्लॉट बुकिंग, ध्यान स्थली में मील बुकिंग, स्टे बुकिंग फैसिलिटीज व्यू के साथ उपलब्ध होंगे। एक सीमलेस प्रोसेस, जिससे साधक का चित्त सिर्फ उसकी साधना पर रहे। यह है विजन एज ऑफ रिफॉर्म्स का। अब बात आती है ध्यान केंद्र यानी होम सेंटर की। होम सेंटर के बारे में हमसे बेहतर तो श्री अम्बरीश जी ही समझा सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं होम सेंटर के विजन के बारे में, और साथ साथ ऐप के कुछ फ्यूचर में आने वाले फीचर्स के बारे में भी उन्हीं से सुनेंगे। जय स्वामी, जय आत्मेश्वर। आप सभी लोगों ने पिछले कई वर्षों से जो जुड़े हैं, उन्होंने तो सुना ही होगा कि हमारे यहाँ पर साधक जो है वो सामूहिकता में ध्यान नहीं कर रहे और रेगुलरली ध्यान नहीं कर रहे। ये एक ऐसी समस्या है जिसको या तो आपने देखा होगा किसी को इससे ग्रस्त, या खुद आप लोगों को रेगुलरली ध्यान करने में प्रॉब्लम्स आती है। ये जो ऐप हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं 31 अगस्त को, इसको आप 3 तरीकों से समझ सकते हैं। 3 तरीकों से समझ सकते हैं, मतलब इसके अंदर में आपकी 3 यात्राएं हैं। एक यात्रा होती है वो आपका ध्यान की यात्रा होती है। तो फर्स्ट है कि जितने भी लोगों को सामूहिकता नहीं मिल पाती, क्योंकि क्या होता है सेंटर बहुत दूर है, या आप ऐसे देश में बैठे हो जिस देश में सेंटर ही नहीं है, तो आप अपना खुद का सेंटर ओपन कर सकते हो जस्ट 2 घंटे के अंदर। तो आपको इस ऐप के द्वारा करने को मिलेगा। तो 2 घंटे में आपका सेंटर ओपन कैसे होएगा? आप ही के घर में होगा ऑफ कोर्स। एक्चुअली क्या होता है, एक होता है 50 लोगों का सेंटर, 100 लोगों का सेंटर, और एक होता है कि आपका घर का होम सेंटर। होम सेंटर के अंदर में एक बेनिफिट है, काफी सारे बेनिफिट्स है जो मैं आपको अभी गिनाऊंगा। पहला जो बेनिफिट है वो आप सभी लोग मानोगे कि सेंटर के अंदर में किसी न किसी के साथ में आपकी खिटपिट हो जाती है, फिर ऑकवर्ड हो जाता है सेंटर पे वापस जाना, कि यार अभी थोड़ा सा बहक करके कुछ ज्यादा बोल दिया, अब मैं जाऊं कैसे सेंटर के अंदर में, यार गड़बड़ हो गई थोड़ी। तो ये समस्या नहीं हो तो बेस्ट क्या है,
एक होम सेंटर ओपन करना। वहां पर वही लोग आएंगे जिनको आप पसंद करते हो, आप जिनके साथ में कंफर्टेबल फील करते हो, वो सभी आपके होम सेंटर पे आए। तो होम सेंटर जो होगा उसके आधे या 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर में आप सभी को इनवाइट कर सकते हो, बिकॉज इट इज अ वॉकेबल डिस्टेंस। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड है कि एक संचालक जो होम सेंटर चलाता है उसे कितने सारे लोगों के साथ में रिश्ते बनाने पड़ते हैं, लेकिन अगर 10 ही लोगों के साथ में रिश्ते बनाने हों तो इट्स इजी टू मेंटेन। 10 लोग में से कोई एक नहीं आया तो पता चलता है कि भाई व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड यू नॉट कम, बीमार थे क्या, कुछ हुआ था क्या घर के अंदर में, इज एवरीथिंग ऑल राइट। तो आपके रिश्ते ज्यादा वेल मेंटेन्ड रहते हैं। सो इसके लिए होम सेंटर इज समथिंग दैट यू विल बी एबल टू ओपन अप थ्रू दिस ऐप। सेकेंड फीचर जो इसके अंदर में है वो है कि आप सभी लोगों के जैसे ही इसके अंदर में कम्युनिटी रजिस्ट्रेशंस आप कंप्लीट करोगे तो आपकी जो अटेंडेंस है वो जियोलॉजिकली अपने आप ही लग जाएगी। जैसे ही आप सेंटर पे पहुंचोगे, जो रजिस्टर्ड सेंटर है आपका, तो सेंटर पे पहुंचते से ही आप आधा घंटा रुकोगे तो आपका मोबाइल जो है वो अपने आप ही ये देख लेगा कि हाँ, ये आधा घंटा आदमी बैठ करके गया था, ध्यान करने के लिए आया था वो, तो अपने आप ही आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। एक होम सेंटर 5 दिन काम करता है, मंडे से लेकर के फ्राइडे। सैटरडे संडे एटलीस्ट अपने परिवार को कुछ समय दे सके, इसके लिए होम सेंटर आप क्लोज रख सकते हैं। तो अगर हम 5 दिन देखें तो अराउंड 260 डेज होते हैं टोटल, इतने सेशंस होते हैं एक साल के अंदर में। हम उसके अंदर में कितने कर पाते हैं, कितने नहीं कर पाते हैं, हमको मोटिवेशन कुछ होता नहीं है। लेकिन आप सोचो कि अगर आपका 3 दिन मिस हो गया और आपको नोटिफिकेशन आए, आपका ही मोबाइल आपको बोले कि अरे मेडिटेशन क्यों मिस हो गया, बीमार हो क्या, ठीक हो क्या, कुछ गड़बड़ है, तो तुरंत से आपको याद आ जाएगी अरे मेरा ध्यान नहीं हो रहा है, रेगुलरली ध्यान नहीं हो रहा है। तो आपको कोई ध्यान याद दिलाने वाला होना चाहिए ना। तो आपका जो ध्यान है वो रेगुलरली होगा, सेंटर में भी होगा। जो तीसरा इसका लाभ है वो ये है कि आपका ध्यान का सेशन जैसे ही समाप्त होएगा तो आप उसके अंदर में आपका फीडबैक दे पाएंगे। जैसे कि आप ध्यान के अंदर में बैठे थे, कितने बार हिले, कितनी खुजली हुई, आपको डकारें कितनी आई, वो सब नहीं, लेकिन बट बेटरली आप ध्यान में जाने से पहले आपके फिजिकल मोशंस कितने टाइम तक आपको फील हुए। तो हो सकता है कि 15 मिनट तक महसूस हुए, उसके बाद में ध्यान लगा, 20 मिनट तक महसूस हुए, उसके बाद में ध्यान लगा। तो आप लिख सकते हो कि आपको 10 to 15 मिनट्स लगे जस्ट ध्यान में बैठने के लिए शांति से। फिर आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वो कितने मिनट तक रहे, वो आप ध्यान के बाद में लिख सकते हो कि अरे मेरे को मतलब अराउंड ऐसा लग रहा है 15 से 20 मिनट तक तो मेरे को विचार ही आ रहे थे, मैं आंखें खोल खोल के देख रहा था कि कितना टाइम बाकी है, कितना टाइम बाकी है। तो यू विल नो कि भाई 10 से 15 मिनट आपको लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं ध्यान में जाने को, तो आपने उसके अंदर में डाल दिया। और आप जब 6 महीने के बाद में आपकी प्रोग्रेस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे पहले मेरे को 20-25 मिनट के बाद में थोड़ा सा ध्यान लगता था, अब मेरे को सिर्फ 10 मिनट में लगता है। तो ये तो मेरी प्रोग्रेस है, इट्स अ नाइस प्रोग्रेस। तो जब आपको आपकी प्रोग्रेस मेजर करते आती है तो इट्स इजियर, आप दूसरों को भी बता सकते हो कि पहले मेरा ऐसा ध्यान लगता था, अभी मेरा हो रहा है। तो आप अपने परिवारजन को मोटिवेट कर सकते हो कि ऐसा नहीं है कि कभी हो ही नहीं सकता तुमसे ध्यान। सो ये ऐप आपको सहायता करती है आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में। दूसरा, इसके अंदर में आपकी ध्यानस्थली में आपने कितने बार विजिट्स दी, आपके जो बच्चे हैं ध्यानस्थली में गए हैं, तो अगर आपके प्रोफाइल्स एक दूसरे को फैमिली की तरह रजिस्टर किया हुआ होगा तो आपको पता चलेगा कि आपका जो बच्चा है वो पहुंच गया ध्यानस्थली में, तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अरे आपका बच्चा जो है वो पहुंच गया ध्यानस्थली में। उसके बाद में सेंटर पे पहुंचा कि नहीं, सेंटर पे कितनी अटेंडेंस लग रही है आपके बच्चे की, आपके वाइफ की, आपके हस्बैंड की। तो आप एक दूसरे के साथ में चर्चा कर सकते हो ध्यान विषय कि भाई हम लोगों की प्रोग्रेस अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा, परसेंटेज अपने को बढ़ाने का है ध्यान का। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो ध्यान विषयी है। दूसरा है गुरु कार्य। गुरु कार्य हम सब करना चाहते हैं, गुरु कार्य इतना सारा है हमारे पास में, लेकिन किसको कौन सा गुरु कार्य शोभा देता है वो पता ही नहीं चलता। अभी कोई इंसान है जो IT का काम करता है,
और उसको गुरु कार्य कुछ पता नहीं कि क्या मिलेगा करके, तो उसने वहां पे जाकर के लिया कुल्हाड़ी और वहां से लेकर के कचरा निकाल रहा है, ये सब साफ कर रहा, तो उसकी क्या होगा, कमर की बैंड बच जाएगी। जो इंसान 1 घंटा 2 घंटा काम कर सकता है वो बेचारा 10-15 मिनट में हार जाएगा, कुल्हाड़ी उधर ही छोड़ेगा, बोलेगा मुझे कुछ पानी चाहिए, कुछ चाहिए। तो लोगों को क्या लगेगा, ये इंसान तो बिल्कुल आलसी इंसान है। आलसी नहीं है, उसका शरीर उसके लायक नहीं है। उसको अगर प्रचार का कार्य दिया होता तो शायद बहुत अच्छे से करता। तो इससे क्या होएगा, आपको जो गुरु कार्य के लिए आप रजिस्टर करोगे, गुरु कार्य आपसे जो भी होगा उसके रिमार्क्स आपको मिलेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये गुरु कार्य मुझसे नहीं होता है, तो दूसरा कोई गुरु कार्य आप ट्राई करोगे। तो ऐसे करते करते आपको समझ में आने लगेगा कि आपका जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर मतलब जिसने ये गुरु कार्य को इनिशिएट किया है, कि भाई आपके यहाँ पे आश्रम मैनेजर होगा, उसने गुरु कार्य डाल करके रखा है कि हमको सभी को फोन कॉल करना है कार्यक्रम के लिए इनविटेशन देने के लिए। तो फोन कॉल के अंदर में आपने बहुत अच्छे से बात करी, लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोग आने वाले हैं, तो फिर वो क्या करेगा कि ये बहुत अच्छे से बातें करता है, फोन कॉल्स बहुत अच्छा करता है। तो क्या होएगा, आपके प्रोफाइल के अंदर में सबको समझ में आ जाएगा कि इसको बातें करने का अच्छा स्किल्स है, टैलेंट है। तो हमको धीमे धीमे 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल में पता चल जाएगा कि हर साधक के अंदर में कौन सा गुण छिपा हुआ है गुरु कार्य का। तो क्या होएगा, उसको हम लोग तुरंत से कांटेक्ट कर सकते हैं। जब कार्यक्रम होगा, आश्रम में आवश्यकता होगी या किसी प्रकार का सेंटर के अंदर ही प्रचार करना होगा, तो ये अपने आप ही गुरु कार्य सभी के लिए ओपन हो जाएगा। जिनको सोशल मीडिया के अंदर में अच्छी अच्छी क्रिएटिव कुछ बनाने के हैं, डिजाइन्स बनाने के हैं, वेबसाइट पे कुछ बनाना है, कुछ पेंटिंग्स बनाने हैं, जिसको म्यूजिक बनाना है, तो ये सब चीजें ओपन हो जाएंगी। तो गुरु कार्य के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस ऐप के माध्यम से ओपन होंगी। आपके साधना को आप बेहतर कर पाएंगे। और तीसरा होता है स्वामी जी का जो ध्यान है उस विषय में अपने अंदर में जागरूकता। तो क्या होता है कि हमको इतने सारे प्रश्न होते हैं, वो हम लोग वो की वही पूछते रहते हैं, उनमें बेहतर प्रश्न तैयार हो सके इसके लिए जो सेगमेंट है हमारा साहित्य का, जिसके अंदर में आपको रिकमेंडेशंस वही दिए जाएंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। कैसे, आपने ध्यान के अंदर में बोला, ध्यान के बाद में बोला, ध्यान के अंदर कैसे बोलोगे, ध्यान के बाद में आपने फीडबैक डाला कि ध्यान के अंदर में मुझे बहुत ज्यादा फ्यूचर के विचार आ रहे थे या मुझे पास्ट के बहुत ज्यादा विचार आ रहे थे। तो स्वामी जी ने प्रवचनों के अंदर में जब भी इस विषय में समझाया है, वो आपको रिकमेंडेशंस में आ जाएगा। या फ्यूचर के बारे में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो विचार आ रहा है, तो कौन सा प्रवचन सुनना चाहिए, कौन से स्वामी जी के आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, ये सब कुछ आपको इसी ऐप के अंदर में सब कुछ आ जाएगा। इसके अलावा आपको आपके बच्चों का नामकरण कराना हो, गर्भधारण संस्कार हो, उसके अलावा प्रार्थना धाम हो, जितने भी हम करते हैं वेबसाइट के थ्रू, वो 1 क्लिक अवे रहेंगे। आपको आपकी इंफॉर्मेशन फीड नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि पहले से ही आपकी प्रोफाइल रेडी है। तो हर बार लिखने का काम खत्म हो जाएगा, जस्ट 2-3 बटन दबाए और आपका काम हो गया। आपको तुरंत विदिन 24 आवर्स 48 आवर्स आपका काम हो जाएगा। तो इससे आप स्वामी जी के और करीब आ जाओगे। आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे, जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी फोरम्स बनेंगे उसके अंदर में प्लेस किए जाएंगे, तो रेगुलरली वो के वही सवाल नहीं होंगे। आपको पता रहेगा, अच्छा मेरा ये सवाल है तो इसका ये जवाब स्वामी जी ने दिया हुआ है, पहले भी दिया हुआ है। तो आपके वो सवाल नहीं रहेंगे, आपके सवाल में निखार आएगा। तो आप स्पिरिचुअली और ज्यादा अवेयर बनेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल गुरु कार्यकर्ता बनेंगे, अच्छा गुरु कार्य कर पाएंगे, और साथ साथ में सामूहिकता के अंदर में और नियमितता के अंदर में वृद्धि होगी। तो यही था पूरा का पूरा हमारा ऐप के पीछे का हेतु, कि स्वामी जी का जो ध्यान के लिए एक उनका मिशन है उसमें हम जुड़ पाए, सपोर्ट कर पाए। अगर आप इसके अंदर में जुड़ना चाहते हैं, ये ऐप तो संपूर्णतः फ्री है। इसके अंदर स्वामी जी का कोई भी प्रवचन सुनने का, किसी का भी कुछ भी एक्सपेंस नहीं है, आपको कुछ भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप हमको सपोर्ट कर सकते हो। आप खुद ये ऐप के लिए प्री रजिस्टर कर लेना जब आपको मोबाइल फोन्स मिले तब। और दूसरा है कि आप दूसरों को भी इसके लिए प्रेरणा देना। हो सकता है कि जब 31 अगस्त आए, अपन 2000 लोग होंगे या 2500 लोग होंगे, तो हम लोग 10 लोगों को बोलेंगे तो 25,000 लोग तो
प्री रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो एक साथ में वो ऐप तुरंत से निकल करके आएगी। और जितने ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा जो लॉजिक है वो तैयार होते जाएगा। मोबाइल के अंदर में एक लॉजिक है जो आपको रिकमेंडेशंस देता है, ध्यान के लिए आसानी करा देगा, तो उतना ज़्यादा आपको वो ऐप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगी। और उस तरीके से आगे जाकर के भी आप जिस फील्ड के अंदर में अच्छे हो, उस फील्ड के गुरु कार्य और लेकर के सब रिकमेंडेशंस आपको अपने आप ही आना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आवश्यकता नहीं रहेगी कि आपको किसी के रेफरेंस के थ्रू स्वामी जी के गुरु कार्य में जुड़ना है, आपको तुरंत से हम पहचान पाएंगे। तो आप लोग जरूर से इसमें जोड़िएगा और दूसरों को जोड़िएगा। थैंक यू।